नफरत फैलाने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। आप एक ढूंढने चलेंगे तो आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन अगर प्यार बांटने वाले ढूंढने चलेंगे तो 1000 से मिलेंगे, तब जाके आपको कोई एक मिलेगा। और हो सकता है कि उस व्यक्ति का जन्म कर्क राशि में हुआ हो। तो आइए आज हम बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर मून साइन के बारे में, और जानेंगे कि जब चंद्रमा अपनी ही राशि में होता है तब उसके क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत स्वागत है। हम माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें बॉडी की यानी लग्नों की बात तो हमने कर ली है, और अब हम ध्यान दे रहे हैं माइंड पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में, यानी कि सबकॉन्शियस पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में, जो कि निर्धारित होता है हमारे मून साइन यानी हमारी चंद्र राशि से। अभी तक हमने 3 राशियों की बात कर ली है, मेष, वृषभ और मिथुन, और आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि होती है, और जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि चंद्रमा कारक होता है हमारी माँ का, हमारी फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे पिछले जन्मों के संचित किए हुए कर्मों का। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको एक राशि में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंस के साथ देखने को मिलती हैं तो वो राशि हुई कर्क यानी कि कैंसर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस राशि के कुछ बेसिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। इस राशि का स्वामी है चंद्रमा। जैसा कि आपको बताया, चंद्रमा को एक फेमिनिन ग्रह माना जाता है, यानी स्त्री के जैसा ग्रह माना जाता है। इसको स्त्रीत्व का गुण दिया जाता है। इसी वजह से चंद्रमा बहुत कोमल होता है। आपका लग्न अगर कर्क हो और अगर आपकी राशि कर्क हो तो आप लोगों की जो फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत टेंडर होते हैं। अगर लग्न और राशि दोनों ही कर्क हो, इन दैट केस आप लोगों की बॉडीज भी बहुत टेंडर होती हैं, गोल गोल चेहरे होते हैं, रंग आपका अक्सर साफ होता है, सफेद की तरफ बढ़ता हुआ होता है, यानी पेल होता है आप लोगों का रंग। और साथ ही साथ आप लोगों की बॉडी में स्वेलिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है ना, उसी तरह से आप लोग अपने मूड्स भी बदलते रहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। होता क्या है कि आप लोग जनरली मूडी होते हैं। अब इस मूडीनेस की वजह से आप लोगों के पल में तोला और पल में माशा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आप कोशिश करें तो अपने मूड स्विंग्स पर आपको कंट्रोल प्राप्त हो सकता है। इस राशि का तत्व है जल। जल यानी कि वाटर। जैसे पानी में गहराई होती है, उसी तरह से आपके इमोशंस में भी गहराई होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि जल का तत्व है, इसीलिए आप लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाते हो, बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हो। आपके इमोशंस कैसे हैं यही डिसाइड करेगा कि आप किस प्रकार का जल है। आप बोतल में भरा हुआ जल है या समंदर का जल है, आप कुएं का जल है या फिर नदी का जल है या फिर किसी झरने का जल है। डिफरेंस कैसे आता है कि हम अपने इमोशंस को कितना समझते हैं और साथ ही साथ उन इमोशंस को कितना बहने देते हैं। एक चीज हुई इमोशनल कंट्रोल, कि आपने हर चीज को बिल्कुल दबा के रखा हुआ है अपने अंदर, बाहर जाहिर नहीं होने देते। और दूसरी चीज हुई इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप जानते हैं कि आपके अंदर इमोशंस हैं और उन्हें सही प्रकार से एक्सप्रेस कैसे करना है, उन्हें सही दिशा कैसे देनी है। तो अगर जल को सही दिशा दी जाए तो वह नहर बन जाती है और खेतों को सींचने लगती है, और अगर जल दिशाहीन हो जाए तो नदी में बाढ़ आ जाती है या फिर सुनामी जैसे हालात देखने को मिलते हैं। आप भी कुछ कुछ इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, जितना आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे, उतना आपका लाइफ, आपकी जो जिंदगी है वो सुगम तरीके से बीतेगी, अच्छी बीतेगी। लेकिन जहां पे आपने अपने आप को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, या फिर आपने अपने आप को बिल्कुल ही बहने दिया, बिल्कुल ध्यान ही ना दिया किसी चीज पे, तो आपकी लाइफ में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए कि जल तो है, पर कौन सा जल है। आपका आयुर्वेदिक दोष है कफ। कफ का मतलब ये हुआ कि आपका जो शरीर है उसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। देखिए, तीनों चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। चंद्रमा यानी कि जल, आपका तत्व भी हुआ जल, और जो आपका कफ शरीर का टाइप है या माइंड का टाइप है वो भी हुआ जल एलिमेंट से रिलेटेड। तो होता क्या है कि आप लोगों में कुछ कुछ धीमाई हो सकती है। धीमाई का मतलब क्या है
कि आप सीखते आराम आराम से हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कर्क राशि लोगों में कि आप लोग काम भी बहुत धीमे धीमे करते हैं। तो एक काम जो कि कोई मेष राशि वाला बहुत तेजी के साथ कर सकता है, वही काम कर्क राशि वाले धीरे धीरे करते हैं। आप लोग महीन काम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई शेफ है, वो जल्दी जल्दी सब्जियां काट रहा है, तो वो जो जल्दी जल्दी सब्जी काटने वाला शेफ हुआ ना, वो मेष हो सकता है, लियो हो सकता है, सिंह हो सकता है। लेकिन जो आराम आराम से एक एक सब्जी धीरे धीरे करके काट रहा है, बिल्कुल प्रिसिशन के साथ काट रहा है, वो हुआ कर्क राशि का व्यक्ति। तो आप लोगों के अंदर ऐसी टेंडेंसीज होती हैं कि आप धीमे धीमे अक्सर काम करते हैं। कई बार जो कर्क राशि के लोग होते हैं, उनको धीमे धीमे चलना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत तेजी के साथ चलना, बहुत तेजी के साथ दौड़ते चले जाना, ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। और एक बहुत खास बात जो मैंने कर्क राशि में देखी है, वो ये है कि आप लोगों को हवाएं बहुत पसंद होती है। तो अगर हल्की तेज हवा चल रही हो, मतलब थोड़ी सी स्पीड तेज हो जाए हवा की, और छत पे खड़े होकर आराम से उस मंद मंद हवा का या बहुत तेज आंधी तूफान का सामना करना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कफ होने की वजह से ऐसे गुण आते हैं। हाँ, लेकिन कफ प्रवृत्ति होने की वजह से शरीर में आलस की मात्रा दूसरों के मुकाबले आप में ज्यादा हो सकती है। तो इसका ध्यान आप लोगों को देना होगा, ठीक है। आपका जो गुण है वो है सात्विक। चंद्रमा अपने आप में बहुत सात्विक ग्रह है। कर्क राशि भी अपने आप में बहुत सात्विक राशि है। और कर्क राशि नैसर्गिक भाव से चौथे घर की राशि मानी जाती है कालपुरुष कुंडली में। चौथा घर किसका हुआ? माँ का, आपका होमलैंड। यानी कि जो भी सात्विकता के साथ, टेंडरनेस के साथ, इमोशंस के साथ, ब्यूटीफुल इमोशंस के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, वो हमें कर्क राशि में देखने को ज़रूर मिलती हैं। तो सात्विकता आपके अंदर काफ़ी है। लेकिन हाँ, सात्विकता की वजह से बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बिगड़ने के चांसेस कैसे हैं? भाई, है तो आप सात्विक, पर रह तो कलयुग में रहे हैं ना। तो कलयुग में सात्विक होने का मतलब ये है कि सफ़ेद कपड़ा, उसके ऊपर दाग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको लोग परेशान बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको लोग इमोशनली अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें कर्क राशि में देखने को मिलती हैं। इसके पीछे भी एक वजह है, वो थोड़ी सी देर में बताती हूँ। कर्क राशि का नवमांश 3 नक्षत्रों से मिलकर बना है। पहला है पुनर्वसु, दूसरा है अश्लेषा और तीसरा है पुष्य। ये 3 नक्षत्र मिलकर डिसाइड करते हैं कि कर्क राशि में जन्म लेने वाले लोगों के बीच में जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, थोड़े थोड़े भिन्नताएं हैं, वो किस वजह से जन्म लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अश्लेषा में जन्म लिया हुआ कर्क राशि का व्यक्ति पुष्य में जन्म लिए हुए कर्क राशि के व्यक्ति से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वामी है शनि और अश्लेषा का स्वामी है बुध। लेकिन इन सब की बातें हम तब करेंगे जब हम ये सीरीज खत्म करने के बाद नक्षत्रों की बात करना शुरू करेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की कुछ क्वालिटीज के बारे में। जब भी मैं कर्क राशि के बारे में सोचती हूँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, कोमलता, टेंडरनेस, ब्यूटी, ब्यूटीफुल इमोशंस एंड मदर्स। बचपन में अक्सर ये लोग अपनी माँ से चिपके रहते हैं या फिर किसी मदर फिगर से चिपके रहते हैं। इन लोगों को ममाज बॉय या ममाज गर्ल कह देना बहुत आसान है, क्योंकि ये हर वक्त यही चाहते हैं कि इनकी माँ इनके आसपास रहे। तो माँ से जो इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, वो इन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ये चाहते हैं कि हर वक्त इनकी माँ इन पे ध्यान देती रहे। ये चाहते हैं कि इनकी माँ इनके साथ सोए। ये चाहते हैं कि इनकी माँ इन्हें छोड़ कर ना जाए। ये चाहते हैं कि जब भी ये किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, तो उनकी माँ वहाँ बैठी रहे, चाहे वो वहाँ हो हल्ला ना मचाएं, हूटिंग ना करें, पर एटलीस्ट प्रेजेंस अपनी वहाँ पर दे। तो ये जो प्रेजेंस होती है माँ की, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर से बचपन में। बड़े होने के बाद तो ये इंडिपेंडेंट थोड़े हो जाते हैं, ऑब्वियस है, लेकिन जो बचपना होता है, छोटी उम्र होती है, मान लीजिए 10 साल से नीचे की जो उम्र होती है, उसमें दे नीड देयर मदर्स, दे कांट लिव विदाउट मदर्स, दैट इज देयर नेचर। एंड उसके बाद जब भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, देन दे नीड पार्टनर्स, दे नीड रोमांस, दे नीड लव इन देयर लाइफ। वो बिना प्यार के उनकी जिंदगी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्क राशि में जैसी माँ हो वैसा ही बच्चा हो जाए एकदम, उसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप देखेंगे कि कर्क राशि के लड़के भी हों तो भी उनमें एग्जैक्टली अपने माँ वाले गुण आते हैं।
उनकी माँ कैसे सोचती है, चीज़ों को कैसे हैंडल करती है, इस तरह की बातें इन लड़कों में और लड़कियों में तो होती ही हैं, लड़कों में तो खास तौर से आपको देखने को मिलेंगी। दे आर रेप्लिकाज ऑफ देयर मदर्स। तो मान लीजिए उनकी माँ खास तरीके से खाना बनाती हैं, तो आप इन लड़के और लड़कियों दोनों में देखेंगे कि ये भी उसी खास तरीके से खाना बनाते हैं सबकॉन्शियसली, क्योंकि ये चीज़ें इनके दिमाग में इम्प्रिंटेड होती हैं। उनकी माँ किसी खास चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगी, ऐसे ही रिएक्शंस इनके दिमाग में भी भरे होते हैं। तो दीज आर द पीपल हु आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मदर्स। कभी कभार क्या होता है कि इनके अंदर एक रिबेलियस स्ट्रीक जन्म ले लेती है और ये सोचने ऐसा लगते हैं कि मम्मी जैसी है, मैं वैसा नहीं बनूंगा, मैं कुछ और बन जाऊंगा, आई विल बी समथिंग टोटली डिफरेंट। जब ये लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें अक्सर बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में तो उनकी माँ की आदतें, उनकी माँ की इमोशंस, उनके माँ के रिएक्शंस ही अच्छे तरीके से एम्बॉस्ड हैं। तो वो उसको निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ये लोग डिफरेंट बिहेव करने भी लगते हैं अगर अपने आप को ये संभालने की कोशिश करें तो, लेकिन अक्सर यही देखने में आता है कि यथा माता तथा पुत्र अथवा पुत्री। आपको वो सैंड कासल वाला एग्जाम्पल याद है जो पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको दिया था? उसमें क्या हुआ था? जिसने सैंड कासल के बारे में सोचा और शुरुआत की उसे बनाने की, वो थी मेष राशि। जिसने उसे धीरे 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 करके बनाया, वो थी वृषभ राशि। जिसने उसके बारे में अपने दोस्तों को बताया और दूसरों के सैंड कासल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, वो थी मिथुन राशि। और अब आती है कर्क राशि, जो उस किले को घर बनाएगी, जो उसमें इमोशंस के साथ जुड़ेगी, जो वहाँ पे अच्छा खाना पकाएगी, अन्न का भंडार करेगी, सबको प्यार करेगी, अच्छे से रखेगी। ये राशि होती है कर्क राशि। इन जनरल कर्क राशि के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। इट्स वेरी इट्स डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड पीपल इन कर्क राशि जो सबकी इज्जत ना करते हों, सबसे प्यार ना करते हों। इन लोगों का प्यार को लेके कोई फिल्टर नहीं होता। खासकर इनको टूटी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, टूटे हुए खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं और कई दफ़ा टूटे हुए लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर कोई मुसीबत में हो, कोई प्रॉब्लम में हो, तो ये लोग वहाँ जाकर उनकी मदद करना बहुत पसंद करते हैं। कोई किसी मुसीबत में हो तो कर्क राशि वाले लोग यही चाहेंगे कि कैसे ना कैसे करके उनकी हेल्प कर दें। अगर ये हेल्प कर पाने में अक्षम है, हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम ये इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं। इमोशनल सपोर्ट देना ही कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब जिंदगी में आपसे सब कुछ छिन गया हो तो कोई अगर आपको आगे आके अपना कंधा भी दे दे तो वो भी बहुत होता है। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो अगर आपके आसपास कोई कर्क राशि का है और आपको फूट फूट कर रोना है तो उसके पास जरूर जाइए, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो आपके इस रोने को समझ सकता है बिना आपको जज किए। इन लोगों के अंदर पोषित करने की और पोषण देने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत नर्चरिंग लोग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके सर पर ये हाथ फेरना शुरू कर देंगे, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस होती है ना आपकी लाइफ में, उससे आपको लगता है कि नहीं, आई एम टेकन केयर ऑफ, देयर इज समवन, देयर इज अ रॉक, जिसके ऊपर मैं अपने आप को प्लेस कर सकता हूँ। मेरे जीवन का कोई आधार है जिससे मैं खुद को खड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो फीलिंग्स, इस तरह के जो इमोशंस होते हैं, जो कोजीनेस होती है इमोशनल, जो वार्मथ होती है, वो आपको कर्क राशि के लोग दे सकते हैं। अगर आप खुद कर्क राशि के हैं और अभी तक आपने ये चीज़ें ट्राई नहीं की हैं कि किसी को इमोशनल वार्मथ देना, तो करके देखिए। यू आर नेचुरली गुड एट इट, दिस इज व्हाट यू आर मेड फॉर। दूसरों को खुश रखना, दूसरों को सिक्योर फील कराना, ये आपके काम है। तो ये काम, इससे दूर भागना आपके लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप समाज से भी बहुत बड़े ना भी बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में अपने दोस्तों के लिए आप लोगों को वो सॉलिड रॉक फाउंडेशन बन के दिखाना पड़ेगा। उनको वो नर्चरेंस देनी पड़ेगी, उन्हें वो पोषण देना पड़ेगा, उन्हें इमोशनल वार्मथ देनी पड़ेगी। दिस इज योर मिशन इन लाइफ, सो ऑलवेज फॉलो दिस पाथ। आप लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छी क्षमता होती है ग्रहण करने की। यानी कोई भी दुखड़े रोता है, कोई भी अपनी बात रखता है, तो आप सुनते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को सुनने का या सुनाने का भी मौका ना दें। ग्रहण आप हर चीज़ कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हर चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आपका ये इन्फ्लुएंस बाहर से नज़र नहीं आता। जैसे मिथुन राशि में होता था ना कि अगर संगत में किसी के साथ हो गए तो ठीक उसी के जैसे हो जाएंगे, बाहर से आपको नजर आएगा कि ये व्यक्ति उसके जैसा बनता जा रहा है। लेकिन कर्क राशि में क्या होता है कि जो भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो सबकॉन्शियस होते हैं, इंटरनल होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कोई बात कही
तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आपके अंदर बाहरी रूप से वो चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नलाइजेशन हो या ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इंटरनलाइजेशन ज़रूर होता है। हर चीज़ को आप ग्रहण कर लेते हैं। समंदर होता है ना, क्या क्या नहीं फेंक देते हम उसमें, कूड़ा फेंक देते हैं, ऑयल डंप कर देते हैं, शिप्स जाती हैं तो वो अपना मलबा वगैरह डंप करते हुए जाती हैं, अपना मैला डंप करते हुए जाती हैं। वो समंदर हर चीज़ को ग्रहण कर लेता है। तो यही ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो कर्क राशि के अंदर भी होती है। हर चीज़ को आप लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं, हर चीज़ को आप गहराई से अंदर सोचते हैं, विचारते हैं और अपने अंदर दबा के रखते हैं। लेकिन यही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। क्यों? देखिए, लाइफ में हर किसी को प्रॉब्लम तो होती है, कोई ना कोई दुख होता है, कई बार कोई धोखा दे देता है, कई बार किसी के साथ रिश्ता नहीं चलता, कई बार दोस्तों के साथ बनती नहीं है, कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत एम्बिशंस होते हैं हमारे जो फुलफिल नहीं हो पाते। तो बाहर से तो आप लोग बहुत काम लगोगे, लेकिन अंदर से आप उसे इंटरनलाइज कर लोगे, वो चीज़ आपके अंदर हमेशा के लिए बैठ जाएगी। अब एक बार जो कोई चीज़ आपके मन में बैठ गई तो उसे भला निकाले कैसे? निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि याद रखिए, गहराई किस में है? गहराई है समंदर में, और समंदर क्या है? पानी। तो पानी के अंदर की गहराई में डूबना, वहाँ उतरना और वहाँ से कोई चीज़ निकाल कर लाना, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे ना, तो समंदर की गहराइयों में जाकर मोती आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग चाहें तो अपनी मन की गहराइयों में जाकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। आपको पता है, आपकी राशि में जो जेमस्टोन रेकमेंड किया जाता है वो होता है पर्ल, यानी कि मोती। मोती कैसे बनता है? जो सीप होती है उसमें एक छोटा सा कोई बाहरी कण आकर अटक जाता है, और वो सीप अपने आप को बचाने के लिए उस कण के आसपास एक कैल्शियम जैसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कैल्शियम जैसे एक पदार्थ की लेयर बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके वो लेयर पर्ल बन जाता है, यानी मोती बन जाता है, और वही मोती फिर बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत अच्छे दामों पर बाजार में बिकता है। तो आपको भी अपने साथ यही करना है। अगर आपको कभी हर्ट हुआ है, दुख हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उनको हमेशा के लिए अपने अंदर आप दबा के ना रखें, बल्कि उन डिसअपॉइंटमेंट से अपने लिए कोई नया रास्ता खोजिए, अपने लिए ज़िंदगी के कुछ नए लोग खोजिए, कुछ रास्ते खोजिए, कुछ पाथ्स खोजिए, कुछ नई दिशाएं खोजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हमेशा के लिए अगर उसे दबाकर बैठ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और आप उन चीज़ों को बाहर बोल पाने में तो अक्षम हैं। तो क्या होता है, या तो आप डिप्रेस हो जाएंगे कि भाई बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कोने में बैठे रहे, लाइट बुझा दी, किसी ने सैड सॉन्ग्स लगा दिए, गज़लें लगा दी, किसी ने वो भी ना किया, बस बैठे हैं, अनंत में देख रहे हैं। और दूसरा तरह के लोग ऐसे होते हैं जो वायलेंट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से के थ्रू वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। तो गुस्सा भी कर्क राशि में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज अगेन मून क्या है? इमोशंस, और गुस्सा भी एक इमोशन है। तो इमोशन इस राशि में भी ज़्यादा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अपने आप को पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं। अब आई डोंट नो कि द इनक्रेडिबल हल्क कर्क राशि का है या नहीं, पर जिस तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कर्क राशि को बिल्कुल अच्छे से मैच करती हैं। ब्रूस बैनर क्या है? सॉफ्ट है, कम बोलता है, पढ़ाई करता है, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। और हल्क क्या है? हल्क तो आवाज़ के अलावा कुछ कुछ करता ही नहीं है। ऑल ही डज इज मेक नॉइज एंड स्मैश थिंग्स। तो अपनी ऐसी डुअल पर्सनालिटीज ना होने दें, दोनों को कंबाइन करें और उससे कोई अच्छा रास्ता निकालें। ये आपके लिए अच्छा रहता है अक्सर लाइफ में। रिमेंबर, मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर वेरी इमोशनल इन नेचर। यही चीज़ हमें एक दूसरे जल राशि में देखने को मिलती है, और वो राशि है स्कॉर्पियो। लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग तरीके की हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स कुछ अलग तरीके की हैं। आखिर में बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स के बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ी टिप तो यही है कि अपने इमोशंस को संभालना सीखिए। बहुत कंट्रोल मत कीजिए, रस्सी से खूंटे से बांध कर मत रखिए इमोशंस को, बर्बादी हो जाएगी, या तो डिप्रेस हो जाएंगे या हल्क बन जाएंगे। दोनों में से कुछ मत बनिए। अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए। अगेन, प्रॉब्लम है किसी चीज़ से तो बता दीजिए, कुछ इशू है तो बोल दीजिए। हाईली लाइकली कि सामने वाला आदमी आपकी बात सुन लेगा। जैसे आप दूसरों की बातें सुनते हैं, वैसे ही अपनी बात कहना भी शुरू कर दीजिए।
हो सकता है कि आपको इस चीज़ से बहुत हेल्प मिले अपनी लाइफ में, और आपके रिश्ते में खासकर आपको तकलीफों का सामना ना करना पड़े। दूसरी चीज़ है कि अपने मूड्स कंट्रोल कीजिए। अब देखिए, हमारी बॉडी की ना अलग अलग रिदम्स होती हैं, सर्केडियन रिदम्स होती हैं। एक रिदम होती है शायद 90 मिनट्स में बदलती है, तो एवरी 90 मिनट्स आपका मूड फ्लिप नहीं हो सकता। अपने मूड को फ्लिप होने से बचाइए। ऐसा नहीं कि ज़रा ज़रा सी बात पे आपको रोना आ गया, ज़रा ज़रा सी बात पे आप परेशान हो गए, विचलित हो गए और आपने फिर काफ़ी देर तक उसका इशू बना कर रखा। ऐसे नहीं करना है। मूड्स को आप स्थिर बनाने की कोशिश कीजिए। स्थिरता ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र राशि है, अगेन चंद्रमा की अपनी राशि है, स्व राशि है, तो अस्थिरता तो थोड़ी थोड़ी होती ही है, मूड स्विंग्स तो होते ही हैं। सबसे पहले आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जरा जरा सी बात पे चिढ़ना, कुढ़ना, गुस्सा होना, रोना, ये सब मत शुरू कीजिए, अच्छा नहीं होता। कर्क राशि की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज जो हैं वो लाइफ के दूसरे फेज में, यानी कि 38, 35, 40 इस उम्र के बाद निकलनी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि उससे पहले ये लोग बहुत बुरे होते हैं, बुरे नहीं होते, बस इन्हें अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता। धीरे धीरे करके ये समाज के साथ, दुनिया के साथ, अपने परिवेश के साथ अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे टर्न आउट टू बी वेरी गुड फादर्स, वेरी गुड मदर्स, वेरी गुड हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, एंड दे ऑल्सो टर्न आउट टू बी वेरी गुड ग्रैंड पेरेंट्स। तो थोड़ा जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये लोग काफ़ी समझदार होना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे ही अपने आप पे कंट्रोल अच्छा करना शुरू कर देते हैं। अगर इस कंट्रोल के साथ साथ ये लोग शिव जी का ध्यान करेंगे, शिव के मंत्रों का जाप करेंगे या फिर शिव के व्रत रखेंगे, तो इनको अच्छे रिजल्ट्स जल्दी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहिए। मेरे विचार से संतूर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब संतूर से होता क्या है, इट एक्चुअली मिमिक्स द साउंड ऑफ वाटर, एंड वाटर इज योर एलिमेंट। तो अपने एलिमेंट के करीब रहना आपके लिए अच्छा होता है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, बहुत इमोशनल इश्यूज फेस कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास चले जाएं। अगर आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग फटाफट से नहा लीजिए। नहाने से क्या होता है, इट विल गिव यू अ सॉर्ट ऑफ वाटर थेरेपी, एंड आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में नहाने से बहुत मदद मिलेगी। तो एक बार इसका ध्यान रखिए। आई थिंक यू लव इट। आप लोगों के लिए रोमांस बहुत जरूरी है। ऐसा देखने में आता है कि कर्क राशि वाले लोग रोमांस के बिना तो जी ही नहीं सकते। इनको कोई चाहिए प्यार करने के लिए, इनको कोई चाहिए प्यार पाने के लिए। नखरे भी बहुत करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत नखरे करेंगे, बहुत टैंट्रम्स थ्रो करते हैं किसी बच्चे की तरह, लेकिन अक्सर दे आर वेरी वेरी लवेबल पीपल। यू कैन डिपेंड ऑन देम। दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु विल प्रोवाइड यू अनकंडीशनल लव। तो इस तरह का अनकंडीशनल लव देने वाले कौन होते हैं, कर्क राशि वाले। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अनकंडीशनल लव की ये लोग चाहत भी रखते हैं। तो अगर आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड या वाइफ कर्क राशि के हैं, तो कई बार उनके ऊपर यूं ही बिना किसी बात के शावर सम लव ऑन देम एंड दे विल लव यू फॉर इट। उसके एवज में वो आपको दुगना प्यार करेंगे, तिगना प्यार करेंगे, क्योंकि यही इनका नेचर है, प्यार करना, प्यार से रहना सबके साथ, और अपने साथी के साथ, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना और बहुत टेंडरनेस से रहना। तो ये टेंडरनेस इन्हें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इन्हें हॉलीडे पर लेकर जाना है, महंगे महंगे गिफ्ट देने हैं, या फिर इनको आप लोगों को गहने देने हैं खुश करने के लिए। इन लोगों को खुश करना बहुत ही आसान है। उसका तरीका बताती हूँ। तरीका ये है कि इनको घर पर बिठा के रखिए, अच्छा म्यूजिक चलाइए और इन्हें अच्छा खाना दीजिए। इन लोगों को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक होता है, सो गिव देम गुड फूड एंड दे आर हैप्पी। ज़ोडिएक में आप लोग सबसे ज़्यादा टेंडर हैं, सबसे ज़्यादा स्वीट हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोग वही लोग हैं जिनके साथ रहने में ना मज़ा आता है। आप लोग वही लोग हैं जिनके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। आप लोग वही लोग हैं जिनके पास आके लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उन्हें जज किया जा रहा है। इसलिए मेरी तरफ से सबसे बड़ी टिप आप लोगों के लिए ये है कि अपने इस नेचर को कभी मत छोड़िए। कभी अपने मन में ये बात मत आने दीजिए कि मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू बी यूजफुल टू एवरीवन, टू प्रोवाइड इमोशनल वार्मथ टू एवरीवन. It is your purpose to be good to everyone and to be accepting of everyone. तो अगर आप ये चीज़ करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को जज मत कीजिए। जज करने का काम आपका नहीं है। जज करने का काम कैप्रिकॉर्न का हो सकता है, लेकिन कैंसर का नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है
कि जितना हो सके अपनी नर्चरेंस क्वालिटीज़ को बढ़ाइए, जितना हो सके जलना कुड़ना फूकना सब बंद कर दीजिए और एक बार आंखें खोलकर खुले मन से सबको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। आप नोट करेंगे कि 70% ऑफ योर प्रॉब्लम्स वो तो ऐसे ही चली गई, बाकी अगर 30% कुछ बची है तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी कर्क राशि वाले को जानते हैं तो उसके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी और आपके लिए भी। अभी मैं चलती हूँ, अगली बार हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।